अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। कालचक्र के महाअवतार बाबा वाले एपिसोड को आप सभी दर्शकों ने अपार लोकप्रिय बनाया है और मात्र 24 घंटे में ही 40,000 दर्शकों ने इस कार्यक्रम को देखकर हमें असत्य सिद्ध कर दिया, क्योंकि हमने ही कार्यक्रम में कहा था कि ऐसे कार्यक्रम देखने वाले दर्शक हमें हजारों में भी नहीं मिलेंगे। आप सभी ने इस कार्यक्रम को जिस प्रकार से पसंद किया, उसने हमें इस बात के लिए उत्साहित किया है कि हम आपको आने वाले समय में आध्यात्मिक कार्यक्रम और मात्रा में बनाकर दिखाएं और पहुंचाएं। तो चलिए कालचक्र के दूसरे एपिसोड में महाअवतार बाबा के बारे में कुछ और रहस्यों से पर्दा हटाते हैं। जैसा कि आपको हम बता चुके हैं कि महाअवतार बाबा को एक कल्प तक जीवित रहने का आशीर्वाद मिला है और अभी उनकी आयु जो बताई जाती है वह 5,000 वर्ष है, जबकि काल गणना के अनुसार एक कल्प में 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होते हैं। तो इस गणना के हिसाब से देखा जाए तो महाअवतार बाबा को मृत्यु कभी स्पर्श ही नहीं करेगी और वे अनंत काल तक इस ब्रह्मांड के नायक बने रहेंगे। तो क्या आप ये जानना नहीं चाहेंगे कि ऐसी महाभूति से आपका भी साक्षात्कार हो? तो इसके विषय में भी हम आपको आगे बताएंगे, किंतु सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि वर्तमान समय में क्या कोई व्यक्ति 5,000 वर्ष तक जीवित रह सकता है? क्या योग में इतना बल है कि इसकी चरम सीमा पर पहुंचने के पश्चात कोई अमर होकर डेथलेस बॉडी में जीने लगे? जी हां, यदि महाअवतार बाबा की आयु की गणना करें तो वे 5,000 वर्षों से शरीर में विराजमान हैं और संतों योगियों को आगे की राह दिखाते आ रहे हैं। वैसे इंटरनेट पर आपको महाअवतार बाबा के बारे में बहुत कम ही जानकारी उपलब्ध होगी, किंतु सार्वजनिक तौर पर सबसे पहले परमहंस योगानंदा ने अपनी किताब योगी कथामृत में बाबा जी के बारे में बताया था। योगानंद जी ने लिखा है, इतिहास में बाबा जी का कहीं कोई उल्लेख नहीं। किसी भी शताब्दी में बाबा जी कभी जनसाधारण के सामने प्रकट नहीं हुए। उनकी योजनाओं में चकाचौंध के लिए कोई स्थान नहीं। सृष्टा की तरह बाबा जी भी विनम्र गुमनामी में अपना कार्य करते रहे। बाबा जी एक अवतार है, वह परामुक्त अवस्था में पहुंच चुके हैं। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु छू तक नहीं सकती। अब प्रश्न ये उठता है कि बाबा जी हैं कौन और उनका जन्म कब हुआ? वह कब योग की उच्चतम सीमा में प्रवेश कर इतने बड़े अवतार बन गए? इन प्रश्नों का उत्तर मार्शल गोविंदन की किताब बाबा जी एंड द 18 क्रिया सिद्ध योग ट्रेडिशन में मिलता है। गोविंदन का दावा है कि बाबा जी का जन्म 30 नवंबर साल 203 को तमिलनाडु के एक गांव में हुआ था। इस गांव को आज परंगी पेट्टई के नाम से जाना जाता है। यहां कावेरी नदी हिंद महासागर से मिलती है। परंगई पेट्टई चिदंबरम नटराज मंदिर से सिर्फ 17 किलोमीटर दूर है। नंबूदरी ब्राह्मण परिवार में जन्मे इस बालक को माता पिता ने नाम दिया नागराज। जन्म नक्षत्र रोहिणी था और गोत्र वडाला। रोहिणी नक्षत्र में ही भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। नागराज के पिता गांव के ही शिव मंदिर के पुजारी थे। ये मंदिर आज भी कुमारस्वामी देवस्थानम के नाम से जाना जाता है। बेहद आकर्षक व्यक्तित्व के धनी नागराज एक बलूच व्यापारी के द्वारा तब अपहरण कर लिए गए जब वह सिर्फ 5 साल के थे। वह व्यापारी नागराज को समुद्र के रास्ते कोलकाता ले गया। वहां नन्हे नागराज को दास के तौर पर एक अमीर व्यक्ति को बेच दिया गया। बच्चे का नया स्वामी एक बहुत दयालु व्यक्ति निकला जिसने उसे मुक्त कर दिया। बालक नागराज घुमंतु साधुओं के एक समूह से जुड़ गए। उसके बाद सन्यासियों के साथ स्थान स्थान पर घूमते हुए नागराज ने वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत का अध्ययन किया। धर्मशास्त्री के तौर पर उनकी ख्याति बढ़ने लगी। नागराज आत्मानुभूति चाहते थे, लेकिन बढ़ता नाम उनका ध्यान भटकाने लगा। मात्र 11 वर्ष की छोटी सी आयु में उन्होंने वाराणसी से श्रीलंका के कटीरगामा की यात्रा पैदल की तो कहीं नाव के माध्यम से पूरी की। श्रीलंका के दक्षिणी छोर के अंतिम बिंदु पर बसे कटीरगामा तीर्थ को लेकर हिंदुओं और बौद्धों में समान आस्था है। कटीरगामा तीर्थ की स्थापना तमिल परंपरा के महान संत बोगनाथर ने की थी। यहां मूर्ति नहीं बल्कि यंत्र की पूजा की जाती है। मार्शल गोविंदन की बात माने तो कटीरगामा में ही नागराज की भेंट संत बोगनाथर से हुई। नागराज उनके शिष्य बन गए। पेड़ के नीचे उन्होंने 6 माह तक बिना रुके यौगिक तप किया। गुरु बोगनाथर ने नागराज को योग के अगले चरण की शिक्षाएं दी। इससे नागराज को सत्य की अनुभूति हुई। बोगनाथर ने अपने शिष्य को सिद्धांत योग सीखने के लिए अगस्त्यार ऋषि के पास जाने का सुझाव दिया। अगस्त्यार को ही उत्तर भारत में अगस्त ऋषि के नाम से जाना जाता है। बाबा जी कटीरगामा से तमिलनाडु की पोथिगई पर्वत श्रृंखला के कोरत्तलम पहुंचे, जो आज तिनवेली जिले का हिस्सा है।
48 दिन की लगातार साधना के बाद जब बाबा जी ढेर होने की कगार पर पहुंच गए, तभी अगस्त ऋषि प्रकट हुए और उन्होंने क्रिया कुंडलिनी प्राणायाम के रहस्य बताए। अब यहां प्रश्न उठता है कि तमिल संत परंपरा क्या है? 18 सिद्ध संत कौन हैं? गोविंदन कहते हैं, सिद्ध परंपरा लाखों वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई। भगवान शिव ने देवी पार्वती को क्रिया कुंडलिनी प्राणायाम सिखाया था। इसके पश्चात अगस्त्यार, नंदीदेवर, तिरमूल ने शिव से इसका ज्ञान प्राप्त किया। अगस्त ऋषि ने बाबा जी को क्रिया कुंडलिनी प्राणायाम की बारीकियां बताई थीं। तमिल परंपरा में ऐसे 18 संत हुए हैं जिन्होंने योग में संपूर्णता प्राप्त की है। इन 18 संतों ने विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, योग और दर्शन में अतुलनीय योगदान दिया। ये गुप्त रूप से पर्दे के पीछे काम करते रहे। अब बात फिर बाबा जी की करते हैं। मार्शल गोविंदन बताते हैं कि बाबा जी को क्रिया बाबा, नागराज, महाअवतार बाबा और शिव बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उनका दिव्य शरीर सदैव 16 वर्ष का लगता है। अपने गुरु से सुने अनुभव के आधार पर परमहंस योगानंदा जी ने अपने अनुभव के आधार पर उन्हें 25 वर्ष का युवा, तेजस्वी युवा बताया है। उनके सुदृढ़ शरीर का रंग गोरा, लंबाई मध्यम, बाल लंबे और आंखें काली हैं। बाबा जी का कार्य विशेष कार्यों को पूरा करने के लिए आने वाले संतों की सहायता करना है। इस आधार से वह महाअवतार हुए। उन्हें ईश्वर से यह आशीर्वाद मिला है कि वह इस कल्प तक धरती पर सशरीर विद्यमान रहेंगे। बाबा जी के विषय में दुनिया को ज्यादा पता नहीं। पहली बार एक रहस्यमयी और जादुई व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला महान बंगाली संत श्यामाचरण लाहिड़ी ने। लोग इन्हें प्यार से लाहिड़ी महाशय भी कहते हैं। बाबा जी ने लाहिड़ी महाशय के माध्यम से ही लुप्त हो चुके क्रिया योग को पुनः आम लोगों तक पहुंचाया। स्वामी योगानंदा ने अपने आध्यात्मिक गुरु श्री युक्तेश्वर के अनुभव जो सुनाए थे, उन्होंने उसी आधार पर लिखा है। लाहिड़ी महाशय ब्रिटिश काल में सेना में बतौर क्लर्क नौकरी करते थे। उनका अचानक तबादला दानापुर से रानीखेत हो गया। काम समाप्त होने के बाद पहाड़ों में घूमते हुए एक दिन लाहिड़ी को लगा कि कोई उन्हें पुकार रहा है। वह द्रोणगिरी पर्वत पर पहुंचे। वहां एक तेजस्वी युवक ने इन्हें पिछला जन्म याद दिलाया और क्रिया योग की दीक्षा देकर वापस भेज दिया। ऐसा करने वाले कोई और नहीं बल्कि स्वयं महाअवतार बाबा जी ही थे। लाहिड़ी महाशय ही स्वामी युक्तेश्वर के गुरु थे। वर्ष 1894 के प्रयाग कुंभ में बाबा जी युक्तेश्वर से मिले और उन्होंने लाहिड़ी महाशय को बता दिया था कि पश्चिम और पूर्व के बीच समन्वय करने के लिए शीघ्र ही एक शिष्य आएगा। वह शिष्य कोई और नहीं, योगानंदा थे। योगानंदा ने एक चित्रकार से बाबा जी का एक चित्र भी बनवाया था। परमहंस योगानंदा को जब अमेरिका जाने का आध्यात्मिक आदेश मिला तो वह परेशान हुए। योगानंदा लिखते हैं, एक दिन अचानक बाबा जी मेरे सामने प्रकट हो गए। उन्होंने आश्वासन दिया कि पश्चिम में तुम्हें संरक्षण मिलेगा। बाबा जी का चरित्र दिमाग में खुजली पैदा करता है। मार्शल गोविंदन ने ही नहीं बल्कि कई और संतों ने भी कहा है कि आदि शंकराचार्य को क्रिया कुंडलिनी प्राणायाम और ध्यान की दीक्षा स्वयं बाबा जी ने दी थी। वहीं स्वामी अपूर्वानंद ने आचार्य शंकर में बताया है कि शंकराचार्य को योग की दीक्षा संत गोविंद पाद ने ओंकारनाथ में नर्मदा के तट पर दी थी। बाबा जी ने ही 15वीं शताब्दी में कबीरदास को क्रियायोग की दीक्षा दी। बाबा जी ने क्रियायोग का संदेश आगे बढ़ाने के लिए 1942 में मद्रास के योगी SAA रमैया और कोलकाता के VT नीलकंठन को चुना। कहते हैं, हड्डियों की बीमारी से जूझ रहे रमैया को बाबा जी ने मौन स्वामी के जरिए एक दवा पिलवाई। इससे वो ठीक हो गए। बाबा जी ने ही रमैया को एक बार आत्महत्या से रोका। इसके पश्चात रमैया योगी बन गए। नामी पत्रकार नीलकंठन का दावा है कि वह बाबा जी से कई बार मिले। बाबा जी के आदेशों पर उन्होंने 3 पुस्तकें लिखी हैं जो 1952-53 में प्रकाशित हुई। बाबा जी ने नीलकंठन को आशीर्वाद दिया था कि वह सदैव 51 वर्ष की उम्र के बने रहेंगे। इस चमत्कारी सिद्ध आत्मा के विषय में कई और दिलचस्प जानकारियां भी सामने आईं। नीलकंठन ने अपने साक्षात अनुभव से बताया कि उत्तराखंड में बद्रीनाथ तीर्थ के पास बाबा जी का आश्रम गौरी शंकर पीठ है। यहाँ बाबा जी की चचेरी बहन माता जी नागलक्ष्मी देवियार के साथ स्वामी प्रणवानंद, एक पूर्व मुस्लिम शासक और कुछ विशेष शिष्य रहते हैं। स्वामी योगानंद ने द्विशरीरी संत के तौर पर प्रणवानंद की चर्चा की है। आत्मिक शुद्धि कर चुके उन्नत योगी ही सूक्ष्म रूप से मौजूद गौरीशंकर पीठ तक पहुंच पाते हैं। कहते हैं, यहां पहुंचने के लिए बाबा जी की कृपा भी सबसे आवश्यक है। बाबा जी मौन और अज्ञात रहकर अपने हजारों लाखों शिष्यों को मानवता कल्याण के लिए कार्य करने की प्रेरणा दे रहे हैं।
योगी रमैया का दावा है कि सन 2053 में 100वीं विश्व धर्म और योग संसद में बाबा जी सक्रिय और सार्वजनिक भूमिका निभाएंगे। मार्शल गोविंदा ने लिखा है, 1988 में क्रिसमस के दिन ध्यान करते हुए बाबा जी ने लोगों को क्रिया योग सिखाने का आदेश दिया। सिद्ध योगी और हिमालयन इंस्टीट्यूट के संस्थापक स्वामी राम ने अपनी किताब लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स में कहा है, मैं अपने गुरु बंगाली बाबा के गुरु यानी महागुरु से मिलना चाहता था। गुरुदेव ने बताया कि हिमालय पर कई संत रहते हैं, उनमें एक हरिया खान बाबा भी हैं। कुछ लोग उन्हें हिमालय वाले बाबा जी भी मानते हैं। बाबा जी जैसे चरित्र के बारे में अलग अलग संतों से कुछ और जानकारियां प्राप्त होती हैं। कहते हैं कि लाहिड़ी महाशय की शक्ल भी बाबा जी से मिलती है। बाबा जी ने स्वामी युक्तेश्वर के माध्यम से ही लाहिड़ी महाशय का अंत समय आने का संदेश भेजा था। बाबा जी मानव जाति के कल्याण के लिए व्याकुल रहने वाली आत्मा है। वह पश्चिम के कर्मवाद और पूर्व की आध्यात्मिकता का एक समन्वय कर एक मध्य मार्ग स्थापित करना चाहते हैं ताकि दुनिया संघर्षों से मुक्त हो और सुखों से परिपूर्ण हो जाए। बाबा जी के बारे में कुछ भी जानना कौतूहल बढ़ाता है। बाबा जी को इस कल्प में सशरीर रहने का वरदान मिला है। अब उनकी आयु 1819 वर्ष है। गणना के अनुसार एक कल्प 1000 चतुर्युग का होता है। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग के चक्र को चतुर्युग कहते हैं। सब जोड़ने के बाद पता चलता है कि एक कल्प 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का होता है। महागुरुओं की इस कड़ी में अब हम जानेंगे आध्यात्मिक महाअवतार बाबा जी के बारे में। माना जाता है कि महाअवतार बाबा जी 2000 साल से भी अधिक वर्षों से अस्तित्व में हैं। लाहिड़ी महाशय और परम हंस योगानंदा जैसे कई प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता उन्हें योग और ध्यान के शिक्षक के रूप में देखते हैं और मानते हैं कि वे भगवान शिव के अवतार हैं। कहा जाता है कि महाअवतार बाबा आज भी हिमालय में जीवित हैं और उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त हुआ है। बाबा जी के अस्तित्व के अल्प ऐतिहासिक प्रमाण के बावजूद कई लोग उन्हें एक महान आध्यात्मिक शिक्षक और क्रिया योग परंपरा के एक प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में मानते हैं। ऐसा दावा किया जाता है कि महाअवतार बाबा ने अपना पूरा जीवन हिमालय में लोगों को क्रिया योग सिखाने में बिताया। यह एक प्रकार का ध्यान है जो प्राण या जीवन ऊर्जा के प्रबंधन पर केंद्रित है। माना जाता है कि यह ज्ञान बाबा जी द्वारा लाहिड़ी महाशय को दिया गया था, जिन्होंने इसे परमहंस योगानंदा समेत अपने अनुयायियों के साथ साझा किया था। अब आपको बताते हैं दर्शकों, महाअवतार बाबा की गुफा कहां पर है, क्योंकि जो भी दर्शक महाअवतार बाबा का सानिध्य पाना चाहते हैं या उनका अलौकिक दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि उनके दर्शन आपको कहां हो सकते हैं। तो महाअवतार बाबा जी की गुफा उत्तराखंड के कुकुचिना के दूनागिरी पर्वत पर है, जो कि द्वारहाट से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस यात्रा में कुकुचिना अंतिम स्थानांतरण जगह है। उसके बाद आपको गुफा तक पहुंचने के लिए पैदल ही चलकर जाना होगा। गुफा के लिए पहाड़ी वाले रास्ते का जीर्णोद्धार भी किया गया है। तो यदि आप भी महाअवतार बाबा जैसी दिव्य विभूति के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको हमारे बताए गए पते पर जाना होगा। बहुत से विचारकों का कहना है कि आने वाले समय में भारतीय लोगों की आध्यात्मिक चेतना का स्तर बहुत ऊंचा उठने वाला है। पहले हमें इस बात पर विश्वास नहीं था, किंतु जिस प्रकार से आपने महाअवतार बाबा का एपिसोड देखा है उसने हमें गलत सिद्ध किया है। सत्य तो यह है कि जब तक आपके सामने अच्छी बातें रखी ही नहीं जाएंगी तो कैसे पता चलेगा कि उसे कितने लोग पसंद करते हैं और कितने नापसंद हैं। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में देखिए क्या है क्रिया योग, इसकी दीक्षा आपको कहां से मिलेगी, क्या घर बैठकर भी आप क्रिया योग में दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं, आखिर क्रिया योग से ईश्वर की प्राप्ति का संबंध क्या है। ऐसे तमाम प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए आपको हमारा अगला एपिसोड देखना होगा। दर्शकों, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि भविष्य जानने की जो उत्सुकता आपकी रहती है वो तो हम शांत करने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु चैनल की स्थापना का उद्देश्य मात्र भविष्यवाणी करना नहीं था। हमारा उद्देश्य था कि हम आपको आत्मिक तौर पर और आध्यात्मिक तौर पर जागृत करें और आपको आपके ही स्वरूप से परिचित कराएं। आप हमारा कितना साथ देंगे ये हमें आने वाले समय में ज्ञात हो जाएगा, किंतु यदि आप हमारे साथ चलते हैं तो हमारी ये यात्रा और भी सरल हो जाएगी, क्योंकि अखंड मंथन भी आत्म स्वरूप की खोज में ही निकला है और अभी तक हम उसके निकट नहीं पहुंचे हैं। किंतु जब आप सभी दर्शकों का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, तो संभवतः हम भी इस विषय में और गहन अध्ययन करेंगे और गहन जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और क्या पता इसी प्रयास में हमें और आपको एक साथ आत्मस्वरूप के दर्शन हो जाए। तो दर्शकों,
आपने इतना धैर्यपूर्वक हमें समय दिया, इसके लिए हम आपके हृदय से आभारी रहेंगे। मिलते हैं अपने नए एपिसोड में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।